बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक प्ले ग्रुप क्लास वंस अगेन। और आज का हमारा सबक है हर्फ बे यानी ब की आवाज़ की जो शक्ल हम देख रहे थे 2 दिन से, आज हम उसको अपनी किताब के ऊपर लिखेंगे। लेकिन लिखने से पहले डियर टीचर्स, आपने पूरी कोशिश करनी है कि मुख्तलिफ ज़रियों से बच्चों में जो है वो ब की पहचान उनके जहन में आपने डालनी है। आप रेत के बॉक्स में उनसे लिखवाएं, आप उनसे दीवार पे लिखवाएं, आप उनसे चौक की मदद से फर्श पे लिखवाएं, या आप उनसे बोर्ड के ऊपर जो है मार्कर से लिखवाएं। जिस मर्जी जगह पे आप लिखवाएं, लेकिन आज बच्चों को आपने किताब का सफ़ा देने से पहले इस काबिल कर लेना है कि वो आवाज़ ब की पहचान कर सके, और उनकी किताब पे दिए गए सफ़े पे जो ब दिया गया है जब वो उसको लिखें तो उनके ज़हन में ब की शक्ल बन चुकी हो। तो प्यारे बच्चों, हम अब दोहराई करते हैं और देखते हैं कि हमने जो पिछले 2 सबक में जो हमने असबाक में जो हमने तस्वीर देखी थी और उनका जिक्र किया था, और एक कहानी भी बनाई थी और एक बतख भी बनाई थी, और बंदर बस और बिस्किट को भी हमने जो है अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया था, कुछ फ्लैश कार्ड्स को भी हमने देखा था। तो इतने सारे जब हमने 2 दिन से एक्टिविटीज़ की, ब की आवाज़ की, और कल वाले सबक में हमने ब की शक्ल भी देखी, तो आज हम ब को लिखना सीखेंगे। तो डियर टीचर्स, आपके लिए जो यहाँ पे जो टीचर नोट है उसमें आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनमें लिखा हुआ है कि आपने बच्चों से जो है ब की लिखाई बार बार करवानी है और मुख्तलिफ ज़रिए से करवानी है। आप टीचर्स हैं, आप बेहतर जानते हैं अपने रिसोर्सेज को भी और अपने बच्चों की सलाहियत को भी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा हर बच्चे को इंगेज करें इस एक्टिविटी के लिए, और ब की जो शक्ल है वो उनके जहन में बिल्कुल आपने बिठा देनी है। तो एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं कि बच्चों ब की शक्ल कैसी होती है। याद है आपको, हमने कल की थी ब की शक्ल। तो ब के लिए हम कैसे लिखते हैं, हम एक लाइन लगाते हैं ऐसे गोलाई में हल्की सी, और फिर एक नुक्ता बनाते हैं उसके। ब ब मैं आपको मुख्तलिफ लिख के दिखाऊंगी, बार बार लिख के दिखाऊंगी ब। टीचर आपने भी इस तरह बोर्ड के ऊपर या मुख्तलिफ रिसोर्सेज के ऊपर उनको ब लिख के दिखाना है, ताकि वो ब की पहचान आपको बता सके और आप उनसे कहें तो वो आपको लिख के दिखा सके। तो ब की पहचान कर लेने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि ब को जब कहीं पे लिखा हुआ देखें, किसी बोर्ड पे, अखबार पे या किसी किताब पे, तो आपको बता सकें कि ये ब है। तो जनाब, हमने एक ब की कहानी भी बनाई थी। अगर आपको वो कहानी याद हो तो आप दोहरा सकते हैं, और अगर आपने कोई नई कहानी अपने जहन में बना ली है तो आप टीचर के साथ वो भी रिपीट कर सकते हैं। ये आपके और आपके टीचर के दरमियान है, जब वो टाइम निकालेंगी आपने उनको सुनानी है अपनी ब की कहानी। और ये बतख जो है जो हमने बनाई थी, किस किसने घर में अपने पेरेंट्स को दिखाई? हाथ खड़ा करें, शाबाश। तो अगर आपने ये बतख बनाई थी और क्लास में लगा दी है तो शाबाश, योर क्लास मस्ट बी लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और ये किस चीज़ की तस्वीर है? बस की। बस की शुरू की आवाज़ ब, और ये है बंदर, बर्गर, बर्फ, बकरी, बर्फी, बटन। इन सब की शुरू की आवाज़ है ब। और ब कैसे लिखते हैं हम? एक लाइन लगाते हैं और उसके नीचे एक नुक्ता, लाइन, नुक्ता। तो ये है आवाज़। बटन की शुरू के में जो आवाज़ होती है ब, उसकी शक्ल ऐसी है। तो जनाब, अब हम ज़रा स्क्रीन पे प्रैक्टिस करते हैं कि ब जब अब हम लिखने लगें कि आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने किताब के सफ़े को मुकम्मल करना है ना, तो हमें ये जो है आना चाहिए कि हम ब को कैसे लिखते हैं। तो आपने अपनी किताब पे दिए गए ब के ऊपर अपनी उंगली की मदद से बार बार लिखाई करनी है, बार बार लिखाई करनी है, ताकि आपको ब की शक्ल बनानी आ जाए। तो जब आप डियर टीचर्स बच्चों को कहें कि वो 5-10 मरतबा अपने ब के ऊपर जो है वो लिखाई अपनी उंगली की मदद से करें, और इसके आगे जो दिया गया ब है उसमें उन्होंने अपनी उंगली की मदद से उसमें रंग भर के उसमें लिखाई करनी है। ये जो दिया गया है यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि बच्चे अपनी उंगली की मदद से जो है उसमें रंग भरेंगे बार बार। वीडियो को पॉज कीजिए डियर टीचर्स। आपने देख लिया बच्चों के कहाँ पे आपने आवाज़ जो ब है उसमें रंग भरना है। तो टीचर आपकी वीडियो पॉज करवाएगी और आपको रंग देगी, और आप अपने फिंगर पे हल्का हल्का सा रंग लगा के 2-3 दफ़ा अपनी ब के ऊपर किताब पे लिखेंगे। तो इस पार्ट की एक्टिविटी को टीचर एग्जीक्यूट करवा लें, और फिर हम अगली एक्टिविटी की तरफ के लिए आने के लिए मैं आपके यहाँ पे वेट कर रही हूँ।
अभी आपका हर्फ ब जो है, आवाज़ आपकी ब वो गीली होगी, इसलिए अपनी बुक को साइड पे कर दें ताकि वो ड्राई हो जाए। और आपने अब ज़हन में जो तस्वीर बिठा ली है ब की, उसकी प्रैक्टिस के लिए टीचर आपको कोई और रिसोर्स देती है तो आपने उसके ऊपर लिख के दिखाना है। लेकिन अब आप समझ लें कि जब क्लास में आज आपने ब की शक्ल को लिखना सीख लिया, तो घर जाके क्रेयॉन की मदद से आपने अपनी किताब के इस नीचे वाले हिस्से में दी गई ये 2 ब की आवाज़ों में आपने जो है क्रेयॉन की मदद से बार बार उसकी लिखाई में इस भर के इसको रंग में भरना है। इसको आप लाल रंग ले लें, नीला रंग ले लें, पीला रंग ले लें, जो आपको रंग अच्छा लगता है आपने उसमें भरना है और अपनी इन दोनों ब की आवाज़ों में रंग भर के घर से लेके आना है आपने। ये आपका होमवर्क है। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट देंगी टीचर जिसपे बना हुआ है एक बस्ता। इसकी शुरू की आवाज़ भी है ब। ब बस्ता। और ब हम कैसे लिखते हैं बच्चों? एक लाइन सी लगा के गोल और नीचे एक नुक्ता। तो ये ब की आवाज़ वाला बस्ता है जिसकी वर्कशीट पे आपने रंग भरना है, स्कूल में लेके आना है और क्लास में लगाना है। तो डियर टीचर्स, सबक के इख्तिताम में बच्चों से मुख्तलिफ जगहों पे ब की लिखाई खुद करवा लें, उनसे ब कहीं लिखा हुआ दिखा लें, स्क्रीन पे दिखा लें, फ्लैश कार्ड्स में दिखा लें। बल्कि बेहतर होगा कि आप फ्लैश कार्ड्स को अपने टेबल पे ऐसे मिक्स कर लें और बच्चों से कहें कि वो ब जो है वो आपको उसमें से निकाल के दिखाए। प्ले ग्रुप में हम हरूफ तहजी की आवाज़ों की ही पहचान करवा रहे हैं और आवाज़ों की पहचान के लिए ज़रूरी है कि जो आवाज़ आप बोलें उसी की प्रैक्टिस आप उनको करवाएं। हरूफ तहजी के नाम हम नर्सरी क्लास में सीखेंगे, इसलिए ब बस्ता है और ब की शक्ल है एक लाइन और नीचे एक नुक्ता। तो इन हासिलात तालुम को हासिल करने के लिए डियर टीचर्स, आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं, थैंक यू वेरी मच एंड दे आर हाईली अप्रिशिएटेड। अगर आपको लगता है कोई भी एक्टिविटी इन तीनों दिन के असबाक में से दोबारा करनी ज़रूरी है तो आप उसको अगले आवाज़ से पहले रिपीट कर लीजिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, होमवर्क करना मत भूलें और आज की आवाज़ को आपने पहचानना है ताकि आपको ब की आवाज़ की शक्ल याद हो जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, टीचर की बात सुनिए और अपने टेबल को साफ़ कर लें अगर गंदा हो गया रंग करने के बाद, ताकि आपकी क्लासरूम भी साफ़ हो जाए। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।